जिसने भी ये रोकने का काम किया, कृत्य किया है, वो भारत की ज्ञान परंपरा को रोकने का काम किया है। इसलिए स्वयं वो जांच के घेरे में। भारत की ज्ञान परंपरा में वेद भी होंगे, गीता भी होगी, रामायण भी होगी, बौद्ध धर्म ग्रंथ भी होंगे, जैन धर्म ग्रंथ भी होंगे, सिख पंथ के वाणियाँ भी होगी। विदेशी दर्शन या दुनिया से जो कुछ आया हुआ है जो हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है, उसको हम भारत की ज्ञान परंपरा का हिस्सा नहीं मानते। जो लोग यदि ये कहते हैं कि नियम नहीं है, मुझे लगता है कि उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने पढ़ी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की ज्ञान परंपरा की को आधार बनाकर शिक्षा देने का उद्देश्य कर रही है। इसका मतलब भारत की ज्ञान परंपरा में वेद भी होंगे, गीता भी होगी, रामायण भी होगी, बौद्ध धर्म ग्रंथ भी होंगे, जैन धर्म ग्रंथ भी होंगे, सिख पंथ के वाणियाँ भी होगी। इन सब चीज़ों को समाहित करके और शिक्षा में संस्कार देने का काम करने का क्रम चलने वाला है। इसलिए उसके अलग से निर्देश या आदेश की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये रोकने का काम किया, कृत्य किया है, वो भारत की ज्ञान परंपरा को रोकने का काम किया है। इसलिए स्वयं वो जांच के घेरे में है। सर वापस से शुरू होगा जहाँ पर हमेशा से चलता आ रहा है गायत्री मंत्र? निश्चित रूप से परंपरागत रूप से जहाँ वो चल रहा है वहाँ होगा। और जहाँ तक सरस्वती पूजन है, हम सब दूर अनिवार्य कर रहे हैं ताकि सरस्वती भी बच्चों में संस्कार देने का काम करती है। बेटियों के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव पैदा होता है। और हमारे पूर्वजों ने इसी बात को लेकर के शिक्षा में सरस्वती का पूजन का अनिवार्यता किया था। उसको हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ज्ञान परंपरा की बात करती है, वो सब चीजें उसमें समाहित है। प्रदेश के सभी स्कूलों में सरस्वती पूजन अनिवार्य कर रहे हैं? ऐसा है, प्रदेश के सभी स्कूलों में सरस्वती पूजन हो रही है। प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में सरस्वती पूजन हो रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो आज़ादी के पहले से भी सदियों से चलती आ रही परंपराएं हैं, वो प्रचलन में रहेगी। ये तिलक को लेकर के सर कई स्कूलों से कंट्रोवर्सी आई। इंदौर देखिए, बहुत सारे अल्पसंख्यक संस्थाएं इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। मुझे लगता है कि उनको भारत की ज्ञान परंपरा का वो नहीं है, या वो जानबूझकर कर रहे हैं। उनके सबके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन सब में सर एक चीज निकल के आती है कि सरकार जो है वो सिर्फ कहीं न कहीं हिंदू धर्म को प्रमोट करती है, दूसरी कोई धार्मिक चीजें करना चाहे, ईसाइयों की बात करें, वो लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं, किसी को टारगेट करने का विषय नहीं है। जब भारत की ज्ञान परंपरा की बात होगी तो विदेशी दर्शन या दुनिया से जो कुछ आया हुआ है जो हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है, उसको हम भारत की ज्ञान परंपरा का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। जो सदियों से परंपरा में प्रचलन में है, वही भारत की ज्ञान परंपरा है। और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई एक व्यक्ति या सरकार ने नहीं, तो 2 करोड़ लोगों के सुझावों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। इसका मतलब वो यहाँ का एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। उस दस्तावेज के आधार पर पूरी शिक्षा नीति संचालित हो रही है।